एक तरफ व्यापारी जो है अलग अलग जीएसटी बिल, इनकम टैक्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर दुखी है, वहीं एक मैसेज यमुनानगर में बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि जीएसटी विभाग अब धड़ाधड़ जो छोटी मोटी फैक्ट्री है और जो दुकानदार है उन पर छापे मारने वाला है। और उसी चीज़ को देखते हुए आज उद्योग व्यापार मंडल के सभी अधिकारी व पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, और मैसेज वायरल होने के बाद जीएसटी विभाग पहुँचे, क्या कुछ बताना चाहेंगे महेंद्र मित्तल जी? क्या कुछ बताएंगे आप, क्या हालात हैं इस समय व्यापारी वर्ग के और वो मैसेज वायरल होना, और कितनी सच्चाई है अभी अधिकारी से आप बातचीत करके आए? महेंद्र कुमार मित्तल, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा। पिछले 1-1.5 महीने से सोशल मीडिया पे एक मैसेज बड़ा तेजी से वायरल हो रहा था कि 16 मई से जून 21 तक जीएसटी विभाग के लोग व्यापारियों की दुकानों पे जाएंगे, 3 साल के कागज मांगेंगे, उनके बाहर जो लिखा होगा जीएसटी नंबर, नाम चेक करेंगे। इससे व्यापारी बड़ा पीड़ित था, व्यापारी बड़ा परेशान था। बार बार फ़ोन आ रहे थे कि क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। व्यापारी इतना पीड़ित है, आज व्यापारी के पास काम नहीं है। पूरे जिला का व्यापारी आज है ना कर्ज में बंध चुका है, और इसको लेके हम लोग बड़े पीड़ित थे। आज 16 तारीख का दिन हमने नोट किया और 16 को हमने माननीय अशोक पंचाल जी से इस विषय में बात की, उनको मांग पत्र दिया और माननीय अशोक पंचाल ने कहा, उन्होंने भी इसको पढ़ा है। एक सोशल मीडिया पे मैसेज बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो उन्होंने कहा हमारे पास कुछ लोगों की जांच है लेकिन सभी को तंग नहीं किया जाएगा। तो हमने वहाँ भी एक डिमांड रखी, अगर उनमें से भी कुछ ठीक है तो उनको भी ना तंग किया जाए। अगर ऐसा ही व्यापारी पीड़ित होता रहा तो आने वाले 2024 के अंदर व्यापारी मुक्त हरियाणा होगा। महेंद्र मित्तल जी, एक बात बीच में काटना चाहूँगा मैं आपकी। जिस तरीके से मैसेज वायरल होगा, उन्होंने भी माना कि रेड होगी, पर लेकिन जब व्यापारी के हकों की बात आती है, जब उनकी मांगों की बात आती है, उस समय जब उद्योग व्यापार मंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मिलने जाता है तो मना कर दिया जाता है। किस बिहाफ पे मना किया जाता है? क्या ऐसा है, हम लोग माननीय उपायुक्त से मिलके, माननीय हमारे एक जिला अध्यक्ष हैं राजेश सप्रा से मिलके, माननीय एमएलए साहब से मिलके, माननीय एसपी साहब से मिलके हमने समय लिया। 12:30 बजे का हमें समय दिया गया। 12:30 बजे हम सभी व्यापारी लोग वहाँ पहुँच गए। हम जैसे ही अंदर गए, लोगों को अंदर लेके जाया जा रहा था, हम सील्ड लेके गए, मांग पत्र लेके गए। जैसे ही हम अंदर बढ़े, हमारे डीएसपी गुलिया जी हैं, वो बाहर आए एकदम भाग के। वो कह रहा व्यापार मंडल अंदर नहीं जाएगा, बाकी सारी दुनिया अंदर जाएगी। भाई किसने कहा? वो कहने लगे जी जिला अध्यक्ष का ऑर्डर है, व्यापार मंडल अंदर नहीं जाएगा। तो मतलब कि उनका ये कहना था कि एक बीजेपी का प्रोग्राम है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि हमारा पर्सनल प्रोग्राम है। भाई अगर आपका पर्सनल प्रोग्राम है तो सरकारी गाड़ियाँ क्यों? आपका पर्सनल प्रोग्राम है, सरकारी पुलिस क्यों? आपका पर्सनल प्रोग्राम है तो हवाई जहाज क्यों? आप अपना करो, हमें क्या लेना। हमने सारा जीवन आजीवन भाजपा को दे दिया, तो अब आपका पर्सनल है, करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन कोई मांगे सुनी नहीं गई वहाँ पर? हमारी एक भी मांग माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी। माननीय उपायुक्त महोदय ने हमारी मांगों को माना और लिया हमारे से। तो क्या लगता है आपको अंदर भी नहीं जाने दिया? नहीं, हमें अंदर बढ़ने नहीं दिया, हमें बाहर निकाल दिया, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। तो हमें बड़ा दुख है और उद्योग व्यापार मंडल इसकी सख्त निंदा करता है, निंदा करता रहेगा। और आने वाले 24 में भाई सारे व्यापारी भाई नोटा पे डाल देना, सोच समझ के वोट देना। अब तुम्हारा अंदर जाने का अधिकार भी खत्म हो रहा है, मिल भी नहीं पाओगे। तो फिलहाल नोटा पे दबा देना, व्यापारी परेशान है। कुछ और व्यापारी यहाँ पर खड़े हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु गर्ग है, मैं इनका माननीय सदस्य हूँ उद्योग व्यापार मंडल तो का। क्या लग रहा है आपको, क्या सरकार के द्वारा एक तो मुख्यमंत्री नहीं मिल पाते, उसके बाद व्यापारी परेशान है? कितने परेशान है आप? व्यापारी बहुत परेशान है जी। पहले ही सबकी सारे 80% बीमारी से ग्रस्त हैं, कुछ ना कुछ सबकी दवाइयाँ चल रही हैं, लोन कर्जे सिर पे हैं, घर गृहस्थी ठीक से चला नहीं पा रहे। जब से जीएसटी नोटबंदी हुई, व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका है, पूरा प्रभावित हो चुका है। हमें तो अब अपने प्रधान जी का, आदरणीय महेंद्र मित्तल जी का और समस्त कार्यकारिणी जो इनकी है,
व्यापार मंडल की इन्हीं के ऊपर भरोसा है, ये हमें बचाएंगे। आज हम सुन के डर के अपनी दुकान बंद करके आए हैं कि जीएसटी विभाग पता नहीं कौन सी गाड़ियाँ हमारी दुकानों पे लाएगा। पहले ही परेशान बैठे हैं हम, ये काम नहीं चल पा रहे हैं। काम धंधे जो थोड़े बहुत हैं भी, वो कहीं जीप वगैरह आ गई गलती से तो सारे ही जो वो है वो भी ठप हो जाएगा, पूरा बाज़ार प्रभावित हो जाएगा। और जो रोज़गार दे रखे बंदों को, वो भी उनकी सैलरियाँ निकालनी मुश्किल हो गई हैं। अकाउंटेंट महीने में एक बार आता है, वो भी तनख्वाह नहीं दी जा रही है, और इस हालात में ये और मुश्किल कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। जिस विश्वास से हम बीजेपी की सरकार को लेके आए हैं, तो 2024 में इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। कृपया करके व्यापारी की आवाज़ को सुना जाए। और ये उन्होंने अच्छा नहीं करा उस दिन बीजेपी की उसमें पर्सनल बात कह के कि उन्हें हमारे प्रधान जी को मिलने नहीं दिया गया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। तो फिलहाल बीजेपी पार्टी के खिलाफ लगातार विरोध करते हुए इस समय उद्योग व्यापार मंडल के लोग, पदाधिकारी, कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस तरीके से मैसेज वायरल होना और लगातार व्यापारी वर्ग परेशान, और उनकी तरफ से भी कहा गया कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है, क्या कहेंगे? जी ऐसा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं संदीप गांधी उद्योग व्यापार मंडल से पदाधिकारी जिला प्रभारी हूँ। तो हम गए थे इनके यमुना कमल का जो दफ्तर है, कार्यालय, वहाँ पर गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। एक दिन पहले डीसी साहब से मिले तो डीसी साहब ने कहा था हम आपको मिलवा देंगे। तो उन्होंने टाइम लेके दिया, 12:30 बजे का फ़ोन आया कि 12:30 बजे आपको मिलवा दिया जाएगा। लेकिन जब हम मौके पर पहुँचे हैं तो वहाँ पर जो डीएसपी साहब गुलिया जी हैं वो आए और उन्होंने हमें रोक दिया। कहते कि जो सपड़ा जी हैं जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपको मिलने से रुकवा दिया कि आप लोग नहीं मिल सकते हैं। तो हम लोग बड़े हैरान हुए कि हमें क्यों नहीं मिलने दिया गया, क्योंकि ये यदि कार्यालय बीजेपी का है तो बीजेपी क्या जनता की नहीं है? क्या मुख्यमंत्री पूरे जनता के नहीं है, हरियाणा के नहीं है? तो हम लोग बहुत इस चीज़ से क्षुब्ध हुए कि उनका होने के बाद, हमारे मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी हमें हमारी मांगें जो होती हैं उन्होंने सुननी क्या, समझ नहीं क्या, लेने से भी इनकार कर दिया। तो ये चीज़ बहुत गलत है। आए तो वो सरकारी गाड़ियों में, उनके आगे पीछे पायलट गाड़ियाँ वो भी सरकारी गाड़ियाँ। हम लोग उनको सम्मानित करना भी चाहते थे, मुख्यमंत्री जी को सम्मानित भी करना चाहते थे, जिसके लिए हमें स्मृति चिन्ह लेकर गए। तो स्मृति चिन्ह लेके जाने के बावजूद भी उन्होंने वो ही नहीं स्वीकार नहीं किया। तो यानी वो हमारे मुख्यमंत्री नहीं हैं। तो आज ही वो हमने वोट दी, वोट देने के बाद वो हमारे मुख्यमंत्री नहीं हैं। तो जब हम आगे वोट का टाइम आएगा 2024 में, क्या तो लग रहा है किस मुंह आपको? से वोट मांगेंगे? सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तभी जाकर आपसे नहीं मिलने दिया? नहीं, सरकार के खिलाफ क्या, सरकार जो हम सरकार से डिमांड करते हैं क्या वो सरकार के खिलाफ है? यदि हमारी शहर की सड़कें टूटी हुई हैं तो उनको ठीक करवाने के लिए हम जाते हैं तो क्या सरकार के खिलाफ है? कि यदि हमारे बच्चे जो होते हैं निजी स्कूलों में लूटे जा रहे हैं, पेरेंट्स अभिभावक लूटे जा रहे हैं, तो क्या वो सरकार के खिलाफ है? हम सरकार से मांग रखते हैं कि हमारे को सुरक्षा दी जाए, तो क्या ये सरकार के खिलाफ बात होगी? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। इसमें सरकार के खिलाफ वाली तो बात रह ही नहीं जाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे, व्यापारी परेशान हैं और एक तरफ व्यापारियों का कहना है मुख्यमंत्री जो है उनसे मिलने जाते हैं और वहाँ भी उनकी मांगों को नहीं माना जाता। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।